जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है माही क्लासेस में। और मैं फिर से आया हूं आप लोग से जुड़ने के लिए। और मैं फिर से रिवीजन क्लास लेके आया हूं मई महीने का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने लिख डाला है, 15 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है ना, मैं सभी को बारी बारी से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका वर्ल्ड यूनानी डे। ठीक है, वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? ठीक है ना, तो वर्ल्ड यूनानी डे जो है हम लोग हर साल मनाते हैं 11 फरवरी को। कब मनाते हैं? 11 फरवरी को मनाते हैं। और ये जो 11 फरवरी है ये एक बहुत खास व्यक्ति का बर्थ एनिवर्सरी है। उनके याद में ये वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है, जिनका नाम था हकीम अजमल खान। क्या नाम था उनका? हकीम अजमल खान। और हम लोग सभी को पता है कि जो भी बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर जो रहते थे पुराने जमाने में, उनको क्या कहा जाता था? उनको हकीम कहा जाता था। ठीक है ना, तो वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो हम लोग हर साल कब मनाते हैं? तो 11 फरवरी को मनाते हैं। और ये जो है ये जिनका बर्थ एनिवर्सरी है, जिनका जन्मदिन है, तो ये है हकीम अजमल खान जी का। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कावेरी डेल्टा को लेकर। कावेरी डेल्टा को लेकर, ठीक है ना, कावेरी डेल्टा को जो है ये जो है कावेरी डेल्टा है कहाँ? तो ये आपका है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसको जो तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है इसको एक दर्जा दे दिया गया है। इसको कौन सा दर्जा मिल गया है? इसको मिल गया है आपका प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन का। कौन सा दर्जा मिल गया है? कावेरी डेल्टा को कौन सा दर्जा मिल गया है? इसको दिया गया स्टेटस, इसको स्टेटस दिया गया है आपका प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन का। ठीक है ना, कावेरी डेल्टा को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा स्टेटस अभी दिया गया है? तो दिया गया है प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन का। और ये कावेरी नदी से बना है कावेरी डेल्टा। ठीक है ना, कावेरी नदी जो है वो आपका दो राज्य का मुख्य नदी है। एक है आपका तमिलनाडु और दूसरा है आपका कर्नाटका। ठीक है, और दोनों स्टेट में अक्सर विवाद होते रहता है कावेरी नदी को लेकर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कि कावेरी डेल्टा जो है ये तमिलनाडु का गवर्नमेंट जो है इसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है, जो कि प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन का स्टेटस दे दिया गया है इसको। उसके बाद अगला जो है वो है आपका बिदार एयरपोर्ट। क्या है? बिदार एयरपोर्ट जो है ये एक नया एयरपोर्ट है जो कि कहाँ बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है आपका कर्नाटका में। कहाँ बनने जा रहा है? कर्नाटका में। ठीक है, बिदार एयरपोर्ट हमेशा याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बिदार एयरपोर्ट जो है कौन सा स्टेट में बनाया जा रहा है? तो बिदार एयरपोर्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो दिस एयरपोर्ट इज रिलेटेड टू कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद एक पुलिस ऐप है जिसका नाम है आपका कलवान SOS। क्या नाम है उसका? कलवान SOS। ठीक है ना, एक पुलिस ऐप है जो कि कौन से स्टेट पुलिस के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन आपका लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका लॉन्च किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के पुलिस के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि कलवान SOS जो है एक पुलिस मोबाइल ऐप है। ठीक है ना, एक हर एंड्रॉइड फोन में एक आपका इमरजेंसी बटन होता है। अगर उसको ये आप अगर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में तो एक बटन होगा। ठीक है ना, उसको दबाइएगा तो आपका पुलिस वहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो एक तरह से इमरजेंसी के समय में अगर आप कुछ डिफिकल्टीज में हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो कलवान SOS है ये आपका तमिलनाडु पुलिस के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद एक है आपका कायरा, सबीना और एल्सा। ये जो नाम है ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये एक ही साइक्लोन है। ठीक है ना, जो कि आपका आया था कहां? ये आया था डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री में। ठीक है ना, यूरोपियन कंट्री में आया था। ठीक है, कायरा, सबीना और एल्सा। ठीक है ना, ये पूछेगा कि अगर पूछेगा कि कायरा क्या है तो ये साइक्लोन है, सबीना क्या है ये भी साइक्लोन है, एल्सा क्या है ये भी साइक्लोन है। ये तीनों जो है एक तरह के साइक्लोन है। और ठीक है ना, एक ही साइक्लोन को अलग अलग ये डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री में ये साइक्लोन आया था। ठीक है, तो इसको जो है
आपका जिस कंट्री में जो आया, जैसे कायरा आ गया, दूसरे कंट्री में उसको कायरा नाम दिया गया, सबीना नाम दिया गया, ऐसा दिया गया। तो दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपली अ साइक्लोन, बट डिफरेंट कंट्री हैव विद डिफरेंट नेम टू द साइक्लोन, ठीक है ना। तो जो साइक्लोन था वो कंट्री था वो अलग अलग नाम दिया, लेकिन था ये एक ही साइक्लोन, ठीक है। उसके बाद है आपका हिडिंबा टेम्पल। आजकल टेम्पल से पूछता है कामाख्या टेम्पल कहाँ है, तो कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में है, ठीक है ना। हिडिंबा, तो उसी तरह से है कि हिडिंबा टेम्पल कहाँ है, तो हिडिंबा टेम्पल जो है आपका, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ सिचुएटेड है हिडिंबा टेम्पल, तो हिडिंबा टेम्पल जो है ये सिचुएटेड है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है आपके संजय कुमार वर्मा। हु इज संजय कुमार वर्मा? संजय कुमार वर्मा कौन है? संजय वर्मा, तो संजय वर्मा जो है ये हमारे एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री, तो ये है जापान के, ठीक है ना। तो संजय जी जो है ये कहाँ चले गए? ये चले गए जापान। क्या बन के चले गए? तो राजदूत बन के चले गए, ठीक है। तो संजय कुमार वर्मा इज ए राजदूत ऑफ जापान फ्रॉम इंडिया, ठीक है। उसके बाद है आपका 33rd अफ्रीकन यूनियन समिट, ठीक है ना। 33वां अफ्रीकन यूनियन समिट जो है ये आपका कहाँ हुआ? तो 33वां अफ्रीकन यूनियन समिट जो है ये आपका हुआ है एडिस अबाबा इथियोपिया में, ठीक है ना। एडिस अबाबा में हुआ है 33rd अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। और एडिस अबाबा जो है ये आपका कैपिटल है इथियोपिया का। ये क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इथियोपिया का राजधानी, इथियोपिया का कैपिटल क्या है, ठीक है ना। तो ये भी दिमाग में रखिए कि इथियोपिया का कैपिटल आपका एडिस अबाबा है, और वहीं पे आपका 33वां अफ्रीकन यूनियन का समिट का ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइज भी हुआ आपका 33वां अफ्रीकन यूनियन कहाँ? तो इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में, ठीक है। उसके बाद एक नया डिस्ट्रिक्ट आपका फॉर्म हुआ है छत्तीसगढ़ में, 28वां डिस्ट्रिक्ट। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका, एक मिनट से, सॉरी फॉर लेट के लिए थोड़ा सॉरी। तो जो 28वां जो डिस्ट्रिक्ट आपका जो छत्तीसगढ़ का बना है उसका नाम है आपका गौरेरा पिंडरा मरवाही। क्या नाम है आपका? जो 28वां जो डिस्ट्रिक्ट बना है आपका छत्तीसगढ़ का उसका नाम है गौरेरा पिंडरा मरवाही, ठीक है ना। और ये किससे अलग होके ब्यूरोक्रेट होके अलग होके बना है? तो ये बना है आपका बिलासपुर से अलग होके, ठीक है, याद रखिएगा। ये बिलासपुर से अलग होके बना है आपका पिंडरा मरवाही, ठीक है ना। और ये 28वां डिस्ट्रिक्ट है आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और 2022 का जो समर यूथ ओलंपिक होगा 2022 में, ठीक है ना, तो ये कहाँ होगा? तो 2022 का जो समर यूथ ओलंपिक है ये आपका होगा सेनेगल, ठीक है ना। सेनेगल में होगा, सेनेगल के राजधानी डकार में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? ये होगा आपका ये जो आपका 2022 में जो समर यूथ ओलंपिक होने वाला है ये कहाँ होगा? तो ये होगा आपका डकार, जो कि राजधानी है किसका? सेनेगल का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2022 का जो समर यूथ ओलंपिक है ये आपका होगा डकार सेनेगल में, और 2022 का जो विंटर यूथ ओलंपिक है वो कहाँ होगा? तो वो होगा आपका गैंगवॉन, आपका साउथ कोरिया में। कहाँ होगा? तो एक हो गया आपका कि 2022 का समर यूथ ओलंपिक होगा आपका डकार सेनेगल में, और 2022 का जो विंटर यूथ ओलंपिक है वो कहाँ होगा? तो वो होगा आपका गैंगवॉन आपका साउथ कोरिया। कहाँ होगा? साउथ कोरिया में होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एक चाक फाउ जो है ये आपका एक ब्लैक राइस वैरायटी है राइस का, जिसको ब्लैक राइस बोलते हैं। तो इसको हाल में क्या मिला है? इसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, चाक फाउ। तो ये कौन सा स्टेट का है? तो ये है आपका मणिपुर,
ठीक है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये? तो ये होता है आपका, कहाँ होता है? चखाऊ ब्लैक राइस, तो ये होता है आपका मणिपुर में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं चक, हाँ ठीक है। ये जो है ये आपका क्या है? ये है आपका एक वैरायटी है राइस का, ब्लैक राइस, ठीक है ना। जिसको क्या मिला है? इसको मिला है GI टैग। क्या मिला है? GI टैग मिला है, ठीक है ना। और ये कहाँ से कहाँ होता है इस टाइप का राइस? तो ये होता है आपका मणिपुर, ठीक है। और इसके साथ एक और आपका है टेराकोटा आर्ट, ठीक है ना। क्या है? एक है आपका टेराकोटा आर्ट, ठीक है ना। ये जो आर्ट है ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका गोरखपुर में, गोरखपुर में होता है। गोरखपुर तो सभी को पता होगा, यूपी। और गोरखपुर से जो सांसद है उनका नाम है रवि किशन, ठीक है। तो टेराकोटा आर्ट हो गया, एक हो गया आपका चखाऊ, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका मणिपुर में होता है, ब्लैक राइस वैरायटी है, ठीक है ना। ये टेराकोटा आर्ट जो है, ये जो आर्ट है ये कहाँ होता है? ये गोरखपुर में होता है, इसको भी GI टैग मिला है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और मैं GI टैग से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक आपका स्टोर खुला है, ठीक है ना। जितना भी आपका GI टैग वाला सामान है, ठीक है ना, जितना भी आपका GI टैग वाला सामान है वो वहां पे मिलेगा, ठीक है ना। उसका एग्जीबिशन लगेगा। तो ये स्टोर कहाँ खुला है? तो GI टैग स्टोर, तो ये आपका खुला है आपका गोवा में। कहाँ खुला है? गोवा में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक आपका एक्सरसाइज है, ठीक है ना, खंजर। कौन सा एक्सरसाइज है आपका? खंजर, ठीक है ना। खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज। ये जो है ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है, ठीक है ना। और ये जो एक्सरसाइज है खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज, ये आपका कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भारत में, और भारत मतलब इंडिया में, ठीक है ना। और इंडिया में कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है ये गोवा में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज आपका कौन से दो कंट्री के बीच में होता है? तो ये होता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है ना। और ये इंडिया में जो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहाँ हुआ है? तो ये इंडिया में हुआ है आपका गोवा में। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल एक्सरसाइजेस भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जापान के साथ आपका करते हैं सैन्यू मित्री एक्सरसाइज, जापान के साथ सैन्यू मैत्री एक्सरसाइज, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज, सहयोग काइजिन एक्सरसाइज, ये जो तीन एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं। जापान के साथ एक और एक्सरसाइज है मालाबार, जिसमें लेकिन एक और कंट्री है जिसका नाम है US। ये तीन कंट्री के बीच में होता है, US, जापान और आपका इंडिया, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज। इसको याद रखिएगा। एक एक्सरसाइज है आपका अजय वॉरियर, एक एक्सरसाइज है आपका क्या? अजय वॉरियर। ये किसके बीच में होता है? ये इंडिया और यूके के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? इंडिया और यूके के बीच में होता है, ठीक है ना। एक है आपका कोंकण एक्सरसाइज, ये भी आपका किसके साथ होता है? ये भी आपका इंडिया और यूके के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका आयु रक्षा, ठीक है ना। आयु रक्षा जो ऐप है ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक जो है आपका इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर एक आपका ऐप लाया है, ठीक है ना, जिसका नाम रखा है आयु रक्षा। आयु रक्षा को हिंदी में बोल सकते हैं, आयु को बोला जाता है, उम्र बोला जाता है, एज बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये लाया गया है आपका जो कोविड बीमारी आई है अभी, कोविड-19, उसको नजर में रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस मिलकर एक आपका मोबाइल ऐप लाया है जिसका नाम रखा है आपका आयु रक्षा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका शिखा शर्मा, ठीक है,
शिखा शर्मा को जो है इसको अपॉइंट किया गया है एज अ, शिखा शर्मा जो कि फॉर्मर क्या थी, शिखा शर्मा क्या थी, शिखा शर्मा फॉर्मर सीईओ और एमडी थी किस बैंक की, तो एक्सिस बैंक, ठीक है। और अभी एक्सिस बैंक के कौन है, तो अमिताभ चौधरी, ठीक है। तो ये फॉर्मर सीईओ एमडी थी एक्सिस बैंक की, इनको अपॉइंट किया गया है एज एडवाइजर ऑफ इंडिया गूगल पे, ठीक है ना। इनको क्या अपॉइंट किया गया है, तो एडवाइजर ऑफ इंडिया गूगल पे का, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका कि 1 मई को कौन सा 2 स्टेट जो है अपना फाउंडेशन डे मनाता है, अपना एस्टेब्लिशमेंट डे मनाता है, ठीक है ना। तो ये आपका 2 है, एक है आपका गुजरात और एक है आपका महाराष्ट्र। ये दोनों जो है अलग हुए थे बॉम्बे स्टेट से 1950 में, ठीक है ना। और कब अलग हुए थे, तो 1 मई को अलग हुए थे, ठीक है ना। और ये दोनों एक ही दिन 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट डे मनाता है, ठीक है। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये क्या है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है। और नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो ये रखा गया है एक तरह से अरुण जेटली जी के ऊपर रखा